Hello students, I welcome you all in today's session. Today I am going to discuss with you our topic story writing. आप सबको स्टोरीज़ पढ़ना बहुत पसंद है, आप स्टोरीज़ सुनते भी हैं होंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से. चलिए आज हम सीखते हैं कि स्टोरी राइटिंग कैसे होती है. इन सब टेक्निकलिटीज़ को आज देखते हैं. A story writing is a work of fiction that is usually written in easily understandable grammatical structure. स्टोरी राइटिंग एक फिक्शनल वर्क होता है, मतलब हम जो राइटर होता है वो अपने मन से सोचता है, ये अपनी कल्पनाओं में कहानी को उपजाता है, कल्पना में जो जो आता जाता है वो उसको स्टोरी की फॉर्म में ढालता जाता है. मतलब ये एक फिक्शनल वर्क होता है, किसी के मन की उपज होती है ये, और इसको इजीली और अंडरस्टैंडेबल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में लिखा जाता है. क्योंकि स्टोरीज जो होती हैं वो अगर उसको आप बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में लिख देंगे, बहुत बड़े बड़े उसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स डाल देंगे, तो पढ़ने वाला उससे वो आनंद नहीं उठा पाएगा और वो लैंग्वेज की टेक्निकलिटीज़ में ही उलझ के रह जाएगा. इसलिए स्टोरी को हमेशा सिंपल सोबर लैंग्वेज में लिखा जाता है. यहाँ पर बताया गया है दैट स्टोरी राइटिंग हैज़ 5 की एलिमेंट्स. स्टोरी राइटिंग के 5 की एलिमेंट होते हैं. 1 इज़ कैरेक्टर. कैरेक्टर किसी भी कहानी का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु होता है. कैरेक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी स्टोरी के लिए. अगर स्टोरी में कैरेक्टर नहीं है तो वो निबंध बन जाएगा, वो स्टोरी नहीं रहेगी. सेकेंड इज़ सेटिंग. सेटिंग मतलब आप सेकेंड की एलिमेंट हमारा होता है सेटिंग. सेटिंग मतलब हमारी स्टोरी किस सराउंडिंग में सेट है. ये किसी राजमहल की कहानी है, किसी जंगल की कहानी है, किसी गांव की कहानी है, किसी शहर की कहानी है, तो हम सेटिंग लेते हैं किसी भी कहानी को लिखने के लिए. थर्ड होता है हमारा प्लॉट. प्लॉट मतलब अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, घटनाक्रम कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आखिर में क्या होता है. जो कहानी का एक सूत्र होता है, इंसिडेंट्स का, घटनाक्रम का, उसी को हम कहते हैं प्लॉट. द फोर्थ की एलिमेंट इज कॉन्फ्लिक्ट. स्टोरी में एक पार्ट होता है बहुत इम्पोर्टेंट, वो होता है कॉन्फ्लिक्ट. अगर आपकी स्टोरी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कहीं छोटा सा भी ट्विस्ट नहीं है, तो फिर आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं बन पाता रीडर्स का. तो इसलिए एक कॉन्फ्लिक्ट डालना भी ज़रूरी होता है. आप कोई भी छोटी सी भी कहानी ले लीजिए, उसमें आप जैसे आपकी कहानी है थर्स्टी क्रो. थर्स्टी क्रो में कॉन्फ्लिक्ट क्या कहेंगे कि कौवे को घड़े में पानी तो मिल गया है लेकिन वो उसको पी नहीं सकता है, जो लेवल है वाटर का वो बहुत कम है. तो ये क्या है, उस कहानी में कॉन्फ्लिक्ट है. एंड द फिफ्थ की एलिमेंट इज थीम, कि आपकी स्टोरी में ज़रूर एक थीम होनी चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए जो आप प्रोपगेट करना चाहते हैं अपनी स्टोरी के थ्रू. अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दी जा रही हैं आपको स्टोरी राइटिंग के लिए. 1 इज़ फ्यूअर कैरेक्टर्स. आप अपनी स्टोरी को लिखते हुए कैरेक्टर्स की संख्या कम रखें. सेकेंड इज़ डेवलप कैरेक्टर्स फॉर थीम. अपनी थीम को सोचिए और फिर थीम के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स को डेवलप कीजिए कि इस थीम को सामने लाने के लिए मुझे कैसे कैसे कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनके अंदर क्या क्या गुण अवगुण होने चाहिए. थर्ड इज सिंगल एंड शॉर्ट टाइम फ्रेम. आपका जो टाइम फ्रेम है स्टोरी का वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर आप उसमें उलझ जाएंगे, आप प्लॉट को सही से जोड़ नहीं पाएंगे. द फोर्थ टिप इज विविड सराउंडिंग्स. जो आपकी सराउंडिंग्स हैं स्टोरी में वो विविड होनी चाहिए, थोड़ी सी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए. अगर सराउंडिंग्स बहुत सिंपल होंगी तो फिर रीडर्स को मज़ा नहीं आता है. द 5 नंबर टिप इज कैची फर्स्ट लाइन. जो फर्स्ट लाइन है स्टोरी की वो थोड़ी सी कैची होनी चाहिए, ताकि फर्स्ट लाइन से ही आप रीडर को अपने साथ बांध सके, लिसनर आपके साथ जुड़ सके. पॉइंट नंबर 6 इज चूज सुटेबल पॉइंट ऑफ व्यू. जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप चूज़ कीजिए. जो भी आपने पॉइंट ऑफ व्यू आप दिखाना चाहते हैं उसको चूज़ कर लीजिए, दैट आई एम गोइंग टू शो दिस पॉइंट ऑफ व्यू अगेंस्ट माई रीडर्स. टिप नंबर 7 इज़ 1 कॉन्फ्लिक्ट ओनली. आप स्टोरी में एक ही कॉन्फ्लिक्ट डालिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट डालेंगे फिर आप उनको बाद में स्टोरी में कवर अप नहीं कर पाएंगे.
टिप नंबर 9 इज थीम इन फोकस। आपको स्टोरी लिखते हुए हमेशा अपनी थीम को फोकस में रखना है। आप क्या आइडिया प्रोपगेट करना चाहते हैं, आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं, इसके थ्रू आप क्या प्रूव करना चाहते हैं, वो हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना है, उससे आपको भटकना नहीं है। एंड रूल नंबर 10 इज ब्रेक रूल्स इफ नीडेड। और अगर आपको कोई भी रूल आपके आड़े आ रहा है स्टोरी लिखते हुए, क्योंकि स्टोरी इटसेल्फ इज अ फिक्शनल वर्क, ये तो एक फिक्शनल काम है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा रूल्स में बनने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड ऑफ द डे योर स्टोरी मस्ट बी इंटरेस्टिंग एंड इट मस्ट हैव अ थीम और आइडिया, बस ये ज़रूर होना चाहिए। अब एक सैंपल देख लेते हैं स्टोरी का, जिससे आप जो स्टोरी के 5 पार्ट्स होते हैं, की एलिमेंट्स होते हैं जो स्टोरी के, वो आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर सैंपल लिया गया है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपने ये कहानी सुनी भी होगी। वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 2 फ्रेंड्स, अ टॉर्टॉइस एंड अ हेयर। द होल जंगल was aware of their friendship. One fine day, when they were discussing about their respective speed, the hare made fun of the tortoise for being slower. It is a well-known fact that the tortoise have a hard shell, which makes it difficult for him to walk. But the hare continued to make fun of the tortoise. The tortoise get angry and asked him to prove it. The hare in turn challenged him to run a race with him. Both of them were agreed upon a date and time. The entire jungle was excited. Days before the race, the hare went around talking high about himself, whereas on the other hand, the tortoise practiced diligently. The wait was over and the day of the competition came. Both the contestants stood ready. The whistle blew and both started running. The hare covered half of the distance and the tortoise was half the way away from him. The overconfident hare thought of taking a nap till the tortoise would come near of him, but the hare was woken only by the sounds of hooting and whistling. The tortoise had won. The moral of the story is confidence is good, but overconfidence always sinks the ship. ये एक सैंपल था आपके लिए स्टोरी राइटिंग का। अब इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको जो 5 की एलिमेंट्स से उनकी तरफ एक बार दोबारा लेके चलती हूँ। इस स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन है? अ टॉर्टॉइज एंड अ हेयर। सेटिंग क्या है? एक जंगल की सेटिंग है, एक जंगल में दोनों रहते थे। प्लॉट क्या है? प्लॉट है कि 2 मित्र थे, फिर उनका झगड़ा होता है, फिर वो कंपटीशन करते हैं और आखिर में उनमें से एक जीत जाता है। ये है प्लॉट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है स्टोरी में? कॉन्फ्लिक्ट है कि दोनों दोस्त हैं, लेकिन एक दिन उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है इस बात को लेकर कि स्पीड किसकी ज़्यादा है, भागने में, दौड़ने में, कौन उन दोनों में से ज़्यादा तेज है। वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आता है और फिर आखिर में जो खरगोश, जो कि स्लोअर वन है, वो जीत जाता है। ये भी कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट है। और द लास्ट वन इज थीम क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी अच्छा नहीं होता। वन शुड बी कॉन्फिडेंट बट मस्ट नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ये इस स्टोरी की थीम थी। आई थिंक अब आपको ये 5 की एलिमेंट्स और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। चलिए, आपके लिए एक्सरसाइज है, आप इसको करेंगे। अब आप स्टोरीज के की एलिमेंट्स और सभी टिप्स आपको पता चल चुके हैं, तो अब आप खुद से स्टोरी लिखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट आपको लिखना है एक स्टोरी इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। और स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है? राहुल वॉज अलोन एट होम। राहुल घर में अकेला था। सडनली द फोन रैंग, और अचानक से फोन की घंटी बजी। आपको इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करना है और इसको कंप्लीट करना है। द सेकेंड इज इट हैड बीन ओवर 2 hours वेटिंग फॉर द ट्रेन। रूही वॉज गेटिंग रेस्टलेस। सडनली शी डैश डैश डैश। रूही 2 घंटे से इंतजार कर रही थी ट्रेन का, वो बेचैन हो चुकी थी और अचानक से पता नहीं क्या हुआ,
अब आपको यहाँ से स्टोरी को कंटिन्यू करना है और इसको एक अप्रोप्रिएट एंडिंग देनी है। सबसे पहले आपको अपने मन में एक थीम सोच लेनी है कि आप इस स्टोरी के थ्रू कौन सी थीम, कौन सा मोरल आप देना चाहते हैं। द थर्ड वन फॉर यू इज लास्ट संडे आई वॉज वॉचिंग टीवी। पिछले संडे में टीवी देख रहा था। सडनली आई हियर्ड पीपल शाउटिंग। अचानक से मैंने लोगों को चिल्लाते हुए सुना। अब आगे क्या होता है ये आपको अपनी स्टोरी में खुद से सोचना है और आपको लिखना भी है। ये स्टोरीज का एक एग्जाम्पल था कि आपको शुरुआत दे दी जाती है और आप उसको फिर पूरा करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक एंडिंग दे दी जाती है और आपको स्टोरी शुरू करके वहाँ उस एंडिंग तक लेके जानी होता है। कई बार एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है एक्सरसाइज में, आपके 4th वन में, राइट ए स्टोरी ऑन द थीम। आपको थीम दे दी जाती है और इन थीम्स पर आपको स्टोरी लिखनी है। फर्स्ट इज वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप इस थीम को ध्यान में रखते हुए कोई भी स्टोरी लिखिए। जरूरी नहीं आप थर्स्टी क्रो की स्टोरी लिखिए, यहाँ पर आप खुद से कोई स्टोरी सोचिए और उसको लिखिए। सेकेंड वन इज ट्रूथ ऑलवेज विंस। सत्य की हमेशा जीत होती है। इस थीम को ध्यान में रखते हुए आपको एक स्टोरी लिखनी है। जो आपको पीछे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उन स्टोरीज में भी आप इन थीम्स को डाल सकते हैं, ठीक है। एंड 5 इज लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ स्टोरी विद अ सुटेबल टाइटल। कई बार क्या होता है कि बच्चों को कुछ पिक्चर दे दी जाती हैं और उन पिक्चर्स को देखते हुए उनको घटनाक्रम को सोचना पड़ता है अपने दिमाग में और उनको स्टोरी लिखनी होती है। यहाँ पर ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, है ना। शायद ये किसी नदी की पिक्चर है ना। यहाँ पर कुछ कश्तियाँ हैं, कुछ परिवार बैठा है, शायद परिवार बैठा, एक बच्चा नीचे गिर गया है, फिर दूसरा उसको दौड़ के निकाल के लाया है और लास्ट में ही हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय समवन। तो आपको इन पिक्चर्स को देख के आपके मन में जो कल्पना आ रही है, आपके मन में जो भी सेटिंग लग रही है आपको कि कहाँ ये स्टोरी सेट की गई है, आपको ये स्टोरी लिखनी है। पहले आप एक थीम सोच लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक अब आप स्टोरी लिखने के लिए रेडी हैं। तो अब जाइए अपने दिमाग की गहराइयों में जाइए और इन विषयों के ऊपर सोचिए और कहानी लिख डालिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।